हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश हो उसे हम समकोण कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। समकोण त्रिभुज में जिस शीर्ष पर समकोण बना होता है उसकी सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। उसके अतिरिक्त एक भुजा को आधार और दूसरी भुजा को लंब कहेंगे। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 45 अंश है तो दूसरा कोण भी 45 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 हो गया तो दोनों 45 हो जाएंगे। और यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समान कोणों के सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला नियम है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण की आधी होगी। तो जैसा यहाँ दर्शाया गया है, यह कोण 30 है तो इसके सामने की ये जो भुजा होगी वो कर्ण की आधी होगी। कर्ण की माध्यिका है वो कर्ण की आधी होती है, और यहाँ पर ही हमारा परिकेंद्र स्थित होता है, और परिकेंद्र की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज ABC है और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण पर लंब गिराया गया है। तो जो कर्ण पर लंब BN है, तो जो कर्ण पर डाला गया लंब BN है, तो BN की जो लंबाई है उसे हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आधार BC मल्टीप्लाई AB अपॉन कर्ण की लंबाई AC। तो इस प्रकार हम कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। आधार गुणा लंब बटे कर्ण, इस फॉर्मूले में डाला गया लंब कर्ण को लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के अनुपात में विभाजित कर देगा, अर्थात AN अनुपात NC इक्वल टू AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर। इसी पर आधारित एक नियम और है। डालने पर जो ये दो त्रिभुज बने हैं उसमें यह कोण A इस कोण B एकांतर कोण B के बराबर होगा, और यह जो कोण C है वो इस कोण के बराबर होगा। है यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा दी हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करने का जो सूत्र है वह इस प्रकार है। यदि भुजा सम हो तो कर्ण बराबर भुजा बटे 2 का वर्ग करेंगे प्लस 1, और अन्य भुजा निकालेंगे कर्ण माइनस 2 करेंगे। और यदि भुजा विषम हो तो कर्ण निकालने के लिए भुजा का वर्ग प्लस 1/2 करेंगे। इस प्रकार कर्ण निकल जाएगा, और अन्य भुजा निकालने के कर्ण माइनस 1 करेंगे। यदि भुजा सम होगी तो कर्ण में से सम अर्थात 2 माइनस करेंगे, और भुजा विषम होगी तो कर्ण में से -1। उपरोक्त नियमों के आधार पर एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका सबसे छोटा घटक 8 है। तो यहाँ छोटा घटक 8 है। 8 एक सम संख्या है, तो कर्ण निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे भुजा बटे 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो भुजा है 8/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 डिवाइडेड 8 इक्वल टू 4, अर्थात 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। जो कर्ण आया वह 17 आया, और अन्य भुजा निकालना है तो कर्ण से 2 माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार जो भुजाएं आई 8, 15 एंड 17 ये भुजाएं प्राप्त हुई। अगला उदाहरण है एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसमें सबसे छोटा घटक 5 है। यहाँ पर संख्या विषम है, तो हम कर्ण निकालने के लिए भुजा स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे। तो 5 स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 25 प्लस 1/2, 26/2 इक्वल टू 13। और जो अन्य भुजा निकालनी है, अन्य भुजा को के लिए कर्ण में से -1 करेंगे तो इक्वल टू 12। तो जो त्रिक आई 5, 12, 13। तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज की एक भुजा दी हुई हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। जो उपरोक्त प्रश्न है
जिसमें छोटा घटक 8 है, वह एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसलिए इन नियमों को ध्यान से देखें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।